ये एक रिचार्जेबल इमरजेंसी लाइट है जिसमें कि दो मोड दे रखे हैं। दो मोड के लिए यहाँ पर बाई डायरेक्शनल स्विच लगा रखा है और एक टेस्ट बटन है और दो एलईडी इंडिकेशन है यहाँ पर पास में। और ये 220 वोल्ट से सप्लाई दी जाती है इसको, और इंटरनल सर्किट है वो हम आगे देखने वाले हैं। उसके पहले बता दूं, एक मोड में क्या है कि एक ट्यूबलाइट जलती है और दूसरे स्विच को दूसरे मोड पे करने पर दोनों ट्यूबलाइट एक साथ जलती है, यानी कि ज़्यादा रोशनी हो पाती है। तो ये सिंपली दो ट्यूबलाइट का ये लॉजिक हो गया और बटन का ये लॉजिक हो गया। सेंटर में रखने पर बटन बंद ऑफ कंडीशन करता है, और टेस्ट है जो सिंपली बटन प्रेस करने पर दोनों ट्यूबलाइट को ग्लो करा के देखते हैं कि ट्यूबलाइट दोनों ओके है या नहीं है, मतलब सही है या नहीं है। तो यहाँ पर दो एलईडी इंडिकेशन है, ग्रीन और रेड। जो ग्रीन वाला इंडिकेशन है वो ये बताता है कि बैटरी रिचार्ज हो रही है, यानी कि चार्ज हो रही है जब सप्लाई दे रखी है, और रेड इंडिकेशन ये बताता है बैटरी लो है। तो इसको हम ओपन कर लेंगे इसके बैक कवर से पीछे की तरफ से इसका सर्किट देखने के लिए। यहाँ पर जो 220 वोल्ट की जो सप्लाई आ रही है वो यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर में जा रही है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, इस 220 वोल्ट की एसी को एक 6 वोल्ट की एसी में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो 6 वोल्ट की एसी है, और ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ सप्लाई पीछे से ऑफ कर रखी है, इसलिए कभी भी चालू सप्लाई में आप इस पीसीबी को नहीं छेड़ें। और यहाँ पर ये इसका ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो एक फ्यूज़ के थ्रू 2 एम्पियर का एक फ्यूज़ लगा हुआ है यहाँ पर। फ्यूज़ के थ्रू होते हुए ये बैटरी के वायर्स की तरफ जाता है, जो कि यहाँ पर 2 स्क्वायर mm के लगभग 1.5 से लेकर 2 स्क्वायर mm के दो वायर्स हैं, जिससे होते हुए एक 6 वोल्ट की VRLA बैटरी है, यानी वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी है, जिसमें कि एसिड डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। 4.5 AH की बैटरी है ये लगभग, और इसका बैकअप टाइम वगैरह इस बैटरी पे मेंशन है। ठीक है, तो इसका वैसे भी लगभग 2 या 3 घंटे लगभग बैकअप हो जाता है अच्छा खासा इस इमरजेंसी लाइट से। 6 वोल्ट की बैटरी की जो सप्लाई है वो इस पीसीबी में जाती है। इस पीसीबी में एक इन्वर्टर सर्किट भी लगा है। इन्वर्टर सर्किट क्या करता है, स्विचिंग करता है। और यहाँ पर उसका एक ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी जो इसकी कोयल है ट्रांसफार्मर की, उसमें ये डीसी सप्लाई स्विचिंग होती है, और उसके आउटपुट में एक वापस एसी जनरेट होती है हाई फ्रिक्वेंसी की। और उस एसी को यहाँ पर ये पतले जो दो वायर दे रखे हैं दोनों दोनों ट्यूबलाइट के एक एक टर्मिनल पे लगा देंगे। और ट्यूबलाइट के दोनों दूसरी साइड के जो दोनों टर्मिनल वो कॉमन कर रखे हैं। यहाँ पर वो वायर, ये ब्लू वाला वायर है जो आ रहा है वापस, जो कि इनके कॉमन दे रखा है। और ये दोनों ट्यूबलाइट कंट्रोल करने के लिए बीच में एक तरह से स्विच लगा रखा है, यानी कि आपको एक ट्यूबलाइट चलानी है या दोनों ट्यूबलाइट चलानी है एक साथ में। तो बीच वाला जो स्विच है उसको अगर सेंटर पार्ट में रखेंगे तो कि दोनों ही ऑफ रहेगी, और एक साइड में मूव करेंगे तो एक ट्यूबलाइट चलेगी, और दूसरी साइड मूव करने पर ये दोनों सप्लाई दोनों ट्यूबलाइट में चली जाएगी। जो एक सप्लाई है इन्वर्टर के आउटपुट की, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी के, वो दोनों में चली जाएगी। और आप चाहो तो इसकी इस ट्यूबलाइट को एक एलईडी ट्यूबलाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना रहेगा, आपको एक 6 वोल्ट की एलईडी स्ट्रिप है जो इन दोनों ट्यूबलाइट की जगह लगा देंगे। फिर उस केस में इस इन्वर्टर सर्किट का कोई भी यूज़ नहीं रह जाएगा। तो वो चीज़ भी मैं आपको आगे के कुछ वीडियोज़ में आपको करके बताने वाला हूँ किस तरह से। बस ये है कि ट्रांसफार्मर है जो बड़ा वाला, ये जो चार्जिंग वाला वो ज़रूर काम आएगा, और छोटा वाले ट्रांसफार्मर उस टाइम कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर ये बैटरी के जो वायर्स है वो थोड़े हेवी गेज के हैं, और ये जो ट्यूबलाइट है यहाँ पर नीचे की तरफ, उसमें क्या होता है कि करंट कम रहती है, क्योंकि इसमें हाई फ्रिक्वेंसी की एसी जानने की वजह से इसमें लुमिनोसेंस इफेक्ट पैदा होता है, जिससे आर्गन और मरकरी आयनाइज हो जाती है उसमें, और उस ट्यूबलाइट में ग्लो आता है। तो इस तरह से इसकी मैकेनिज्म थी।